और अब आपको बता दें, नेपाल के वीरगंज में हिंसा एक बार फिर से भड़की है और यहाँ हालात अब बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। तनावपूर्ण हालात के बीच अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। वीरगंज में रात 8 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं नेपाल में किस तरीके से फिर से बवाल हुआ है और एहतियातन रक्सौल बॉर्डर को पुलिस ने सील कर दिया है। धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ के बाद बवाल की खबर है। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद तोड़फोड़ हुई थी, ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो नेपाल में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। तनावपूर्ण हालात के बीच कर्फ्यू लगा दिया गया है। वीरगंज में आज रात 8 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है और भारत और नेपाल को जोड़ने वाले जो रक्सौल बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, सड़क पर किस तरीके से आगजनी हुई, लोगों का विरोध नजर आया और भारी पुलिस बल घटना स्थल पर आपको बता दें वीरगंज में तैनात है। वीरगंज आपको बता दें कि रक्सौल से सटा हुआ इलाका है। बॉर्डर पार करते ही रक्सौल के उस पार वीरगंज का इलाका शुरू हो जाता है और एहतियातन भारत नेपाल रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जो प्रारंभिक तौर पर सूचना है उसके मुताबिक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ के बाद ये बवाल हुआ है। बता दें, कुरान का एक पन्ना इस दौरान जलाया गया जिससे स्थानीय मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया। इस पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए, पुलिस पर पत्थर फेंके और थाने में भी तोड़फोड़ हुई है। हमारे संवाददाता प्रभाकर इस खबर पर हमारे से जुड़े हैं। बताइए क्या ताज़ा स्थिति है प्रभाकर? देखिए, ये पूरा मामला जो है नेपाल के धनुषा जिले से शुरू हुआ था, जहां पे कि हिंदू देवी देवताओं को लेके सोशल मीडिया पे कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे 2 मुस्लिम युवाओं के द्वारा। और उसके बाद जो है उसको लेकर जब तनाव बढ़ा तो मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पे निकल आए। उन्होंने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की और जो कुरान शरीफ है उसकी प्रतियां जो है वहाँ जो रखी हुई थी उसे जला दिया गया। उसके बाद से लेकर काफ़ी तनाव का माहौल है, कम्युनल स्थिति बनी हुई है और पूरे के पूरे जो वीरगंज के इलाका है उसमें कर्फ्यू लगा दिया गया है। सड़कों पर आर्मी जो है वो बाहर निकल गई है और कोशिश ये की जा रही है कि ये तनाव ज़्यादा ना बढ़े। धनुषा इलाके से ये मामला शुरू हुआ था और धीरे धीरे जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पे ये तनाव जो है ये फैलता जा रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम समुदाय की जो मस्जिद है उस पर अटैक किया गया हिंदुओं के एक मॉब के द्वारा। वहाँ पे न केवल मस्जिद में आग लगाई गई बल्कि वहाँ पर जो कुरान शरीफ की प्रतियाँ रखी हुई थी उसे भी जला दी गई। और ये पूरा जो मामला शुरू हुआ था उसमें जो 2 युवक हैं, जो मुस्लिम समुदाय के युवक हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए थे, उन्हें नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन के सामने जो चुनौती और चूंकि ये जो वीरगंज का इलाका है प्रभाकर, ये बहुत निकट है भारत और नेपाल का जो रक्सौल बॉर्डर वाला सीमा है उससे, ऐसे में क्या कुछ एहतियातन इस तरफ भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से बरती जा रही है? जी देखिए, रक्सौल और वीरगंज जो है वो बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। जो भारत का इलाका है वो रक्सौल का इलाका है और उसके बाद एक मैत्री ब्रिज आता है और उससे उसके उल्टी तरफ से जो है वो वीरगंज का इलाका शुरू हो जाता है। जो वीरगंज जो है नेपाल का कमर्शियल कैपिटल है, यानी कि बहुत ही, काठमांडू के बाद अगर आप बोलेंगे तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर अगर नेपाल में कोई है तो वो वीरगंज का इलाका है। और पूरा की पूरा कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो वीरगंज से संचालित होती है नेपाल की, इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है और वहाँ पर अभी टेंशन है। इंटरनेशनल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। एहतियातन जो एसएसबी तैनात होती है इंडो नेपाल बॉर्डर पे, उसने उस इंटरनेशनल बॉर्डर को सील कर दिया है। लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। नेपाल की तरफ से भी किसी को इधर नहीं आने दिया जा रहा है और भारत की तरफ से भी जो लोग नेपाल जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा है। जी प्रभाकर, देखा जाए तो एक प्रशासनिक नाकामी की तरह से इसे देखा जा सकता है। ये पोस्ट हटाई भी तो जा सकती थी, लेकिन ये हटाई क्यों नहीं गई? जी देखिए, पोस्ट हटा दिया गया है, लेकिन जब तक इस पोस्ट को हटाया जाता, जब तक उन 2 युवाओं को गिरफ्तार किया था, तब तक ये पोस्ट वायरल हो चुका था। और सोशल मीडिया के ज़माने में ये हम देखते हैं कि लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसे वायरल कर देते हैं और उसी के बाद से ये तनाव बढ़ा, क्योंकि उसमें जो आपत्तिजनक पिक्चरें लगाई गई थी और खासकर जो कमेंट्स लिखे गए थे वो काफ़ी आपत्तिजनक कमेंट थे। और जो 2 युवक हैं जिन्होंने ये किया था उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन तब तक जब तक कि प्रशासन इसमें कार्रवाई करती और एक्शन में आती तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और ये एक तरह से उस पूरे इलाके में वायरल हो गया था। उसके बाद ही जो है वो आक्रोशित भीड़ जो है उन्होंने मस्जिद पर अटैक कर दिया, कुरान शरीफ की प्रतियां जला दी और उसके बाद से ये मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। दोनों समुदाय के जो युवा हैं या लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए, जिसे रोकने के लिए और आगे स्थिति और न बिगड़े उसे रोकने के लिए जो है न केवल पुलिस है बल्कि आर्मी भी जो है वो सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा।